बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मेहरापुर में बदअमनी का जिन बेकाबू हो गया। पुलिस अमनो अमान बहाल रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मरकजी मीडिया हाउस मेहरापुर के कैमरा मैन बिलाल सोमरो के घर से लाखों रुपए की चोरी। नामालूम चोर घर से सोना, लाखों रुपए, कपड़े और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। चोरी की इतला पुलिस स्टेशन में दी गई। पुलिस हस्बे रवायत देर से पहुंची। SHO गुलाम हैदर बरोई पुलिस टीम के हमरा जाए वक़ूअ पर पहुंचे और वारदात की तफसीलात मालूम की, जबकि कैमरामैन बिलाल अहमद सोमरू के वालिद अरबाब सोमरू ने IG सिंध, DIG सिंध शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नुशैर अफरोज़, DSP मेहरापुर से मुतालबा किया है कि खुदारा मेरा चोरी शुदा सामान वापस दिलवाया जाए। के करीब गोट साइदी लॉयर सैफ के अल सादात पब्लिक स्कूल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी शुरुआत कुरान करीम की तिलावत से की गई। बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से नाते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकारीर पेश की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्कूल के ऑपरेटर सैयद कायम अली शाह ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इल्म सिर्फ दौलत नहीं, इबादत है। जो कौमें आज बामे उरूज पर हैं, वो इल्म की बदौलत ही हैं। कोड़ा के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 1 में सिंधी मीडिया की कॉल पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात ने सिंधी सकाफत के हवाले से तकारीर और टैबलोस पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल फलक और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सिंध की तारीख 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। हमें अपनी सकाफत पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा है कि तकरीब का मकसद ये है कि हमारी सिंध की नौजवान नस्ल अपनी सकाफत से दूर हो रही है। और प्रिंसिपल फलक नाज ने मज़ीद कहा है कि सजावट पैदा करने के लिए ऐसे सकाफती प्रोग्राम कराए जाएँ जिनमें अपने बच्चों को अपनी सकाफत के साथ तालीम देकर आगे लाया जाए। प्रोग्राम में असातिज़ा समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। चूनिया थाना छांगा मांगा की हुदूद में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। छांगा मांगा के रिहायशी और दर्जनों बराती और राहगीर आज फिर लुट गए। दर्जन से जायद डाकू नाका लगाकर कई घंटे लूटते रहे। ना रुकने पर डाकुओं ने कई मुसाफिरों की गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। डाकू लाखों रुपए की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन्स लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। और याद रहे कि 2 रोज कबल भी इसी जगह पर डकैती की वारदात हुई थी। दर्जनों मुसाफिरों को लूट लिया गया था। मुसाफिरों ने एहतजाजन रोड भी ब्लॉक किया था। दादू शहर की शहबाज कॉलोनी के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए A1 टीवी से बात करते हुए कहा है कि म्यूनसिपल दादू को करोड़ों रुपए का बजट मिलता है और म्यूनसिपल सफाई करवाने के बजाय सालों से करप्शन कर रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से। दादू शहरी साल के 12 महीने एहतजाज करते रहते हैं, मीडिया पर आते हैं कि शहर की सफाई कराओ, रोलू कुत्ता मार मुहिम शुरू करो, मच्छर मार स्प्रे कराओ, मगर यहाँ म्यूनसिपल इंतजामिया एहतजाजों शहरियों पर कुछ भी नहीं करते। अभी यहाँ मौजूद हूँ मैं शहबाज कॉलोनी में, तो शहबाज कॉलोनी में यहाँ म्यूनसिपल वाले सफाई नहीं कराते, तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं मजीद इस बारे में उनका क्या कहना है। ये जो नाल ये वह आप तुमने देखिए, तो ये गटर जो है सारा भगा पड़ा हुआ है। इन्हीं गटर को जो मरामत करने के लिए काफ़ी मरतबा हम उधर गए हैं, आवाम को ले गए हैं, वर्करों को ले गए हैं, तो जो है गटर है इसको जो कोई मरामत करें, इसकी पुल बदलाएँ। और काफ़ी मरतबा जो कोई गटर का इधर बचड़े वाला आदमी आते हैं, रिक्शे उठल जाते हैं, या को रेढ़े वाला आते हैं, को चारा रोज़गार करता है, उसका रेढ़ा उठल जाता है। इधर 2 क्लास हैं, 2 रोड हैं, तो इसी के लिए जो है जब भी जाते हैं वो जवाब देते हैं भाई बड़ों के पास जाओ, जो कोई हमारा चेयरमैन है उसके पास जाओ। अगर उसी को हम जाते हैं तो है ही नहीं, वो भाई कराची चला गया है, इधर चला गया है, जो है नहीं। तो भाई इलेक्शन में जो उसने वोट लिए हैं तो कम से कम शहर का काम तो कराए ना। असरा तो वो हक है ना, वो अपना हक जो है सबको अदा करें। हम तुम्हारे को वोट दिए हैं, आवाम ने तुम्हारे को वोट दिए हैं, और इधर कॉलोनी में रहते हैं, उधर जो कोई गंदगी ढेर पड़े हैं, तो यह जेका हम यह अपील करता हूँ चेयरमैन को, म्यूनसिपालिटी को, तो मेहरबानी करें।
मेहरबानी करें, हमारा जो कोई गड्ढर है ये जो को साफ करें, जो कोई नए स्टाफ सारा जो गंदगी का ढेर लगा पड़ा है इसको भी साफ करें। 5-6 बार गए 1 महीने के अंदर, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो बराए इसलिए ये आप कचरा देख रहे हैं, बहुत कचरा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको मलेरिया हो रहा है, इनकी पानी की वजह से, ये गंदे पानी की वजह से मच्छर हो रहे हैं, इसी वजह से उनको मलेरिया हो रहा है। कोई भी म्यूनसिपल वाला नहीं है, हम बार बार जाते हैं, भाई हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप आएँ हमें सफाई करके दें। वो कहते हैं नहीं, लाहौल मंगी है, कोई जावेद रापोटो है और अयाज पावर है, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। और जो यहाँ पे रोलू कुत्ते भी बहुत हो गए हैं, वो मेरा भाई है छोटा, उसको 3 दिन पहले उसने जो काटा है। कुत्तों को मारने की भी मुहिम ये चलाएं, बराए मेहरबानी हमारा यही मुतालबा है। आपके महल्ले की सफाई कराएं, सफाई कराई जाए, सफाई हर कहते हैं ना, सफाई आधा ईमान है, यही है, हमें सफाई करके दें और कुछ भी नहीं चाहिए। करप्शन को छोड़ें, कुछ हमें भी देखें, गरीब आवाम का भी सोचें, हमें सफाई करवा के दें। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा। हम पता नहीं कितनी बार गए, वो लौटा देते हैं हमें, बोल रहे हैं नहीं अभी नहीं अभी नहीं। पता नहीं कितनी बार गए, सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके गए, फिर कोई हमें रिस्पांस नहीं दे रहा। वहाँ पर जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा कर फिर लौट के आ रहे हैं। हमारे पूरे सिंध में हमारा दादू मशहूर है और वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। ये देख रहे हैं आप कितना गंदगी हो रही है यहाँ पर। हम बदबू की वजह से रात को बाहर सो नहीं सकते। यहाँ पर इतने बड़े मच्छर हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मलेरिया हो जाए, कौन जिम्मेदार है? पता नहीं कितने बार हम गए, कुछ नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पर कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, यहाँ पर नाला है, बहुत सारा गंदगी है। बस हमारा यही मतलब है कि हमें बजट कहाँ करते हैं? बजट हमें पता लगा है कि राह पोटो जो है वो खा जाता है और इलावल मंगी वो खा जाता है, हमें यही पता लगा है। बहुत मच्छर है यहाँ पे और रोलू कुत्ते हैं बहुत सारे। ये दावा करते हैं कि हम कुत्ता मार दवाएं बनाएंगे और कुत्ते मारेंगे। बाबा हमारे छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं कॉलोनियों में, इनको काटते हैं और हमको खतरा है कुत्तों और मच्छरों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत मलेरिया बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं यहाँ पे। और इनका ये जिम्मेवार है जावेद रापोटो, अयाज पावर, म्यूनसिपल CMO और इलावल मंगी। हम अपील करते हैं चेयरमैन साहब को कि ये करप्ट हैं और ये झूठे हैं, ये भत्ताखोर हैं। गरीब आवाम की ये सुनते ही नहीं हैं, मनपसंद लोगों की ये काम करते हैं, वडेरों के काम करते हैं। जो हमें आवाम में दरख्वास्त करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, चेयरमैन साहब हैं, इनको हटाया जाए और अच्छे लोग वहाँ पे रखो। जी आपने सुनी यहाँ शाहबाद कॉलोनी के रहवासियों की बातें। उनका कहना है कि हम बार बार म्यूनसिपल इंतजामिया को शिकायत करते हैं कि हमारे महल्ले की सफाई करा के दे, नालियों की सफाई करा के दे, मगर वो शिकायतों के बावजूद यहाँ सफाई करने नहीं आते। उन्होंने मुतालबा किया है कि मच्छर में स्प्रे करा के और रोलू कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। डेप्यूटी कमिश्नर चियोट मोहम्मद आसिफ रजा का मुख्तलिफ खाद डीलर्स की दुकानों का अचानक दौरा। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत और दीगर भी हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने फर्टिलाइजर स्टॉक रजिस्टर्ड और सेल परचेज का जायजा लिया। बजरिया फोन कॉल खरीदारों से खाद की मिकदार और रेट के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि जिले इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर खाद डीलर्स की दुकानों पर फर्टिलाइजर की फरोख्त के अमल को मॉनिटर कर रही है। खाद की दुकानों पर सरकारी अफसरान की मौजूदगी में किसानों को सरकारी रेट पर खाद मुहैया की जा रही है और जिला भर में खाद की सेल परचेज का रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का मजीद कहना था कि जखीरा अंदोजों और महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। किसानों का इस्तेहसाल हरगिज नहीं होने देंगे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन की फजाई आलूदगी पर काबू पाने में नुमायां कामयाबियां। मुल्क के 339 बड़े शहरों में साफ हवा के हामिल दिनों का तनासुब 85% से तजावुज़ कर गया। हवा के मयार में बेहतरी के साथ साथ शहरों से स्याह और बदबूदार आबी ज़खायर को बुनियादी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीनी हुकाम की जानिब से रवां साल मुल्क में हवा के म्यार में नुमाया बेहतरी देखी गई है, जिसे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और चीनी शहरियों को एक साफ सुथरा माहौल फराहम करने के इक़दामात को तक़वियत मिली है।
प्रीफेक्चर की सतह पर या इससे ऊपर के 339 शहरों में पहले 10 महीनों में साफ सुथरी हवा के हामिल दिन 85.1% रहे। इसी अरसे के दौरान सिर्फ 1.6% दिनों में शदीद या भारी आलूदगी रिकॉर्ड की गई। इससे कबल ये अंदाजा लगाया गया था कि रवां साल PM 2.5 का इर्तिकाज शदीद हो सकता है और इजाफे की शिद्दत डबल डिजिट से बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ 1 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर तक है, जो कि सिंगल डिजिट में इजाफा है। रवां साल हवा के म्यार में रद्द अमल बुनियादी तौर पर आलूदगी के अखराज और मौसमियाती हालात से मुतासिर हुआ। आलूदगी के अखराज के लिहाज से मुल्क भर में मईशत, पैदावार और म्यार जिंदगी तेजी से बहाल हुए और फजाई आलूदगी के अखराज में इसी हिसाब से इजाफा हुआ। चीन इस वक्त सरसब्ज पहाड़ और शफाफ पानी अनमोल असासा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फलसफे की रोशनी में फितरत और इंसानियत के दरमियान हमआहंग तरक्की के लिए कोशां है। इसी तस्वुर की रोशनी में चीन ने आला म्यार की तरक्की के हसूल के लिए अपने हिकमत अमली के एक लाज़मी हिस्से के तौर पर खूबसूरत माहौलियात के लिए लोगों की बढ़ती हुई ख्वाहिशात और मुतालिबात का इदराक किया है। चीन की आला क़यादत के माहौल दोस्त रवैयों की बदौलत आज चीन भर में फ़िज़ाई आलूदगी पर नुमाया हद तक काबू पा लिया गया है और नीले आसमान के हामिल दिनों की तादाद में नुमाया इजाफा इन्हीं कोशिशों का एक समर है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। नवाही इलाका जेठा भट्टा में मौजूद हमजा शुगर मिल्स के मकाम पर गन्ने से लोड ट्रॉलियों के रश के बाइस ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रहने लगी है। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने की बजाय शहरियों को जुर्माने करने में मसरूफ अमल हैं, जबकि ट्रैफिक की बिगड़ती सूरत हाल शाही रोड पर हैवी ट्रैफिक के दाखिले के बाइस ट्रैफिक ब्लॉक रहना रोज का मामूल बन गया है। शहरियों का पुलिस के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लोधरा में भी खाद बोरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसानों का कहना है कि कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद नहीं मिल रही। ब्लैक में खाद 5,000 से 5500 रुपए में खाद का बैग मिल रहा है, जिससे किसान इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मुगल से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला लोधरा में भी खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसानों का कहना है कि ज़िला भर में कहीं भी हमें खाद मुयस्सर नहीं है। अगर ब्लैक में मिल रही है तो वो भी सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े होते हैं, तब भी हमें नहीं मिलती। जबकि सरकारी रेट यूरिया का जो है वो 3200 है, लेकिन ब्लैक में 5,000 से 5,500 तक मिल रही है और जो DAP है वो भी तकरीबन 15,000 से ऊपर मिल रही है। किसानों ने आज से कोई दिन पहले एहतजाज भी किया था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। तो गंदम की जो है वो इब्तदाई मराहिल में है। किसानों का कहना है कि हमें अगर खाद न मिली तो हमारी गंदम जो है मुतासर होने का शदीद ख़तरा है। तो किसानों का कहना है कि खुदारा हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि हमें बर वक्त खाद दें ताकि हमारी जो गंदम है ये मुतासर ना हो। जी, आलमी इदारा खुराक के माली और तकनीकी ताउन से एक्ट इंटरनेशनल की तरफ से राजनपुर को दरपेश माहौलियाती मौसमियाती खतरात के हवाले से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार में मुअज़्ज़िज़ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने ज़राअत आफात के खतरात में कमी, सैलाब मुतासिरा खवातीन की आमदनी में इजाफे के मौके और माहौलियात की कायम करदा स्टॉल्स का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदों, ACT इंटरनेशनल के नुमाइंदों और लाइन डिपार्टमेंट्स में एजाजी शेयर्स भी तकसीम की। प्रोग्राम पॉलिसी ऑफिसर WFP और दीगर मीडिया के नुमाइंदों ने जिला राजनपुर में मौसमियाती तब्दीली और इसके तदारुक पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर एक्ट इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रीजनल मैनेजर प्रोग्राम्स ने राजनपुर में माहौलियाती तब्दीली पर आलमी इदारा खुराक की ताउन से उठाए गए इकदामात पर तफसीली रोशनी डाली। शाहकोट में अंजुमन शहरिया और मुल्क फेडरेशन ने तहरीके हुसूल पाकिस्तान में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले बुजुर्ग हाजी हशमत अली को गोल्ड मेडल मिलने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में तहरीके हुसूल पाकिस्तान में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले बुजुर्ग हाजी हशमत अली को गोल्ड मेडल मिलने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। 90 साला हशमत अली को सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने इनकी ग्रां कदर खिदमात के एहतराम में गोल्ड मेडल दिया। तहरीक पाकिस्तान में खिदमात के एहतराम में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हशमत अली ज़िला भर के पहले शख्स हैं जो कि कायद-ए-आज़म से भी मिल चुके हैं।
ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਦਾਰਤੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀਏ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ने जो कहा मुसलमान भाई भाई बेशक तो बकाया की रह गए। तकरीब के मुंतज़म मलक मुनव्वर सईद ने मीडिया को बताया कि इनकी ग्रां कदर खिदमात के एहतराम में हुकूमत पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल देकर अल्लाह के बर का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सदारती अवार्ड याफ्ता तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के कारकुन बाबा हशमत अली अल्लाह के कायद फ़ख्र हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। जामिया सिंध के असातिज़ा की जानिब से असातिज़ा पर मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ बाइकॉट से इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया। जामिया सिंध के 2 असातिज़ा पर दर्ज होने वाले मुकदमा के खिलाफ तदरीसी अमल का बाइकॉट। असातिज़ा के ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी सेमेस्टर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तदरीसी अमल बंद होने और इम्तिहानात मुलतवी करने के खिलाफ सैकड़ों तलबा सरापा एहतजाज बन गए। तलबा की बड़ी तादाद पैदल मार्च करते हुए VC हाउस के सामने धरना देकर बैठ गई। तलबा की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। तलबा ने कहा कि असातिज़ा के बाइकॉट और इम्तिहान मुलतवी करने से तालीम मुतासिर हो रही है। सेमेस्टर इम्तिहान देर से होने से तालीमी साल पर असर अंदाज होगा। तलबा उस्ताद तदरीसी अमल का बाइकॉट खत्म करके फौरी इम्तिहान लें। डेरा अलयार में डकैती की वारदात, मुसल्लह डकैतों ने घर का सफाया कर दिया। डेरा अलयार थाना की हदूद बहादशाह कॉलोनी में डकैती की वारदात में 12 मुसल्लह अफराद ने घर मालकान को यरगमाल बनाकर 3 तोला सोना, नकदी रकम, घरेलू कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डेरा अलयार में डकैती की वारदात अब्दुल मजीद खोसा के घर में रात गए 12 मुसल्लह अफराद ने घुसकर 3 घंटों तक अहले खाना, खवातीन, बच्चों को यरगमाल बनाकर 3 तोला सोना, नकदी रकम और घरेलू कीमती सामान लूट लिया। इतला मिलने पर डेरा अलयार पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वारदात की जगह से फिंगरप्रिंट और अहम शवाहिद इकट्ठे करके मुल्ज़िमान तक जल्द पहुंचा जाएगा। खाद की अदम दस्तयाबी से परेशान हाल किसानों को DC विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की हिदायत और रीजनल मैनेजर FFC की काविश से कंट्रोल रेट पर खादों की फराहमी का अमल जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिले सदर फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन विहाड़ी चौधरी बशारत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास 30,000 बैग खाद ट्रेन के जरिए विहाड़ी पहुंच चुके हैं, जिसका अमल कल तक शुरू किया जाएगा, जिससे किसान अपनी खड़ी फसलों में खादों का इस्तेमाल करके बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। चंद दिनों से खादों की अदम दस्तयाबी से किसान परेशान थे। चंद माफिया है जो सुबह से लाइनों में लग जाते हैं और खाद ले जाकर किसानों को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। हमारे पास जो भी किसान आता है हम उसको खाद मुहैया करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के दफ्तर में कन्वीनियर महमूद अहमद सागर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस मौके पर महमूद अहमद सागर ने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम की मुकम्मल तौर पर तोसी करके अमली तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। BJP मकबूजा कश्मीर के लोगों की जायदादों और कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि ऐसी आमराना सोच जो इंसाफ और कानून के तयशुदा असूलों के खिलाफ है, भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कश्मीर अवाम की मुज़ामत को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि भारतीय अदलिया एक मुनसिफाना और ज़्यादा माकूल फ़ैसले के ज़रिए मकबूजा कश्मीर की मज़लूम अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने BJP की पॉलिसियों के मुताबिक भारत के अवाम के इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने को तरजीह दी है।
सीआईए पुलिस ननकाना की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख रुपए से जायद मालियत की रॉबरी के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। मुजरिम इश्तिहारी फरहान की कब्जा से दौरान वारदात छीना हुआ वीगो डाला बरामद। मुजरिम इश्तिहारी साथी मुलजिमान के हमरा असलहा के जोर पर वीगो डाला छीन कर फरार हो गया था। रॉबरी का मुकदमा थाना सैयदवाला में जिला शेखोपुरा के रिहायशी अंसर की मदियत में दर्ज था। सीआईए पुलिस ने मुजरिम इश्तिहारी को जदीद तकनीक की मदद से गिरफ्तार किया। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ साइद अजीज की इंचार्ज सीआईए राना अफजाल मंच और हमराही टीम को शाबाश। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए जामिया प्लान तश्कील दिया जा चुका है। डीपीओ साइद अजीज के मुताबिक अवामी जानो माल के तहफ्फुज के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।